हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है एंड आई होप कि आप लोग प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हो। 28 ऑफ मई प्रीलिम्स। अब आप सोच के लेकर चलो कि ऑलमोस्ट 20 दिन का टाइम अपने आप को देकर चलो कि 20 दिन में फटाफट अपने आप को डेडलाइन तो 20 दिन की ही दो। ठीक है कि भैया 20 दिन में बहुत बढ़िया सी रिवीजन करनी है। तो रिवीजन के लिए हम आपके लिए ये सीरीज लेकर आते ही हैं। ठीक है, एवरी डे वी आर अपलोडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज ऑन विच यू हैव टू रिवाइज, जिसके ऊपर आपको रिवीजन करना है। दोज टॉपिक्स विच यू हैव टू रिवाइज, दोज टॉपिक्स विच हैव बीन आस्क्ड न्यूमरस टाइम्स इन दी पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो आज एक ऐसा ही टॉपिक हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो है संगम लिटरेचर। सो आई होप कि आपके पास एक छोटा सा रजिस्टर है जिसमें आप नोट्स बना रहे हो। ऑन माई टेलीग्राम चैनल आई आस्क्ड ऑल माई स्टूडेंट्स to keep a separate register only for Arpita Sharma classes, on which all the important topics that we are covering you can take down the notes on. ओके, सो आज हम संगम लिटरेचर पढ़ने वाले हैं। व्हाट एग्जैक्टली संगम संगम समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड संगम, यू हैव टू मेक नोट्स इन द क्लास इटसेल्फ। बाय द वे, आपको फटाफट से छोटे छोटे नोट्स लेने हैं। दीज नोट्स आर नथिंग न्यू। ठीक है, जो आपने पढ़ा है अभी तक वही है, बट the important aspects of the topics which you have studied so far, which can be asked and which have been asked repeatedly in the previous year question papers. तो आपको short notes, ये mind map, the mind map which we are going to create in the class, take down the notes, okay, and revise them multiple times. संगम मतलब क्या होता है? संगम लिटरली मीन्स एसोसिएशन। संगम का लिटरल मीनिंग तो एसोसिएशन ही होता है। ठीक है, समूह, एसोसिएशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट संगम लिटरेचर, यहाँ आपको याद रखना है कि संगम लिटरेचर इज बेसिकली संगम इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। संगम इन आर्ट एंड कल्चर मीन्स ग्रुप ऑफ, राइट इट डाउन, ग्रुप ऑफ तमिल पोएट्स हु फ्लरिश्ड इन दी सर्दर्न इंडिया, जो कि सर्दर्न इंडिया में काफ़ी फेमस हुए थे। ठीक है, दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ संगम व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड कल्चर। एंड फ्रॉम द फर्स्ट थ्रू द 4th century CE, Christ era, there was this ancient Tamil. ठीक है, write it down. There was this ancient Tamil whose name was, write it down, Siddhar Agastya Muni. ठीक है, सिद्धार मीन्स someone who has attained all the siddhis. Siddhar Agastyar. It is said that he presided over the first Sangam. This ancient Tamil poet, Siddhar Agastyar, first Sangam, that is the first group of Tamil poets when they met for the first time. They met in Madurai. ठीक है, so it was headed by Siddhar Agastyar. ये आपको पॉइंट याद रखना है। And during these meetings there were 3 Sangams which were conducted, 3 meetings or association of poets which were conducted. First was in Madurai. ठीक है, and during these 3 meetings the लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड वॉज क्रिएटेड। 1st से 4th century में जो संगम पीरियड था उसका लिटरेचर जो था वो क्रिएट हुआ इन 3 मीटिंग्स के दौरान। ठीक है, एंड इट इज सेड दैट संगम लिटरेचर वॉज रिटन बाय 473 पोएट्स। ठीक है, कवि थे 473। ठीक है, एंड आउट ऑफ दीज 473 102 आर अनोनिमस। वी स्टिल डोंट नो अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ दीज पोएट्स, राइट। 102 तो अनोनिमस है, हमको आज भी नहीं पता कि ये कहाँ है, कौन है, कैसे इन्होंने लिखा। ठीक है, दे वर डिफरेंट बैकग्राउंड्स फ्रॉम वेयर दीज पोएट्स वर कमिंग। ठीक है, सम वर बिजनेसमैन, सम वर ब्राह्मण, सम वर क्षत्रियाज एटसेट्रा। एंड देर वर विमेन पोएट्स ऑल्सो। इन्हीं 473 में महिला पोएट्स भी थी। विमेन वर ऑल्सो इंक्लूडेड। हाउ मेनी? 27। उस टाइम पर 27 विमेन पोएट्स भी थी हु क्रिएटेड दी संगम लिटरेचर। And these poets, they emerged, they came out from the Dravidian civilization. ठीक है, तमिल Dravidian civilization. तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पोएट्स कहाँ से आए हैं? तमिल सिविलाइजेशन से निकल कर आए हैं। ठीक है, सर्दर्न इंडिया में थे ना, तो तमिल के एरिया से ये लोग आए हैं। ठीक है, एंड देन दे वर फ्यूज्ड विद दी नॉर्थ इंडिया ऑल्सो। नॉर्थ इंडिया से भी कुछ पोएट्स थे जो इसमें रहते हैं। एंड दी संगम लिटरेचर बेसिकली आर, राइट इट डाउन, रिलीजियस कॉम्पोजिशंस। ठीक है, एंड दी पोएम्स हैव बीन रिटन ऑन लॉर्ड विष्णु, दे हैव बीन रिटन ऑन शिवा महादेव, दे हैव बीन रिटन ऑन दुर्गा माँ। ठीक है, प्लस वी ऑल नो दैट इन सर्दर्न इंडिया मुरुगन इज वर्शिप्ड अ लॉट, हु इज़ द सन ऑफ मदर गॉडेस पार्वती, लॉर्ड कार्तिकेय। तो उनके ऊपर भी ना यहाँ पर पोएम्स लिखी गई हैं। संगम लिटरेचर में इनके एग्जाम्पल्स भी पाए जाते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी संगम लिटरेचर ना, यहाँ पर आपको पॉइंट लिखना है,
राइट इट डाउन, दैट दी संगम लिटरेचर, जब हम बात करते हैं संगम लिटरेचर की, संगम लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में इस लिटरेचर को डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज अकम पोएट्री, पहला काइंड हो जाता है अकम पोएट्री. सेकेंड इज नोन एज द पूरम पोएट्री. अकम पोएट्री एंड पूरम पोएट्री. अकम पोएट्री बेसिकली इज कंसर्न्ड विद इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स. ये इसमें जो पोएम्स लिखी गई हैं वो बेसिकली आपके इमोशंस और बहुत सारे इमोशंस, भाव हैं, सेंटिमेंट्स हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं. दे डिपिक्ट रोमांटिक लव, ठीक है, दे डिपिक्ट रोमांटिक लव. दे ऑल्सो डिपिक्ट द सेक्शुअल कनेक्शन, ठीक है, फिजिकल लव इसमें डिपिक्ट किया गया है पोएम्स में. सेंशुअलिटी ऑफ योर ऑर्गन्स, ऑफ योर बॉडी, राइट. दीज आर द एस्पेक्ट्स विच आर इन द अकम पोएट्री. व्हेन वी टॉक अबाउट द पूरम पोएट्री, दीज आर कंसर्न्ड विद हीरोइक अचीवमेंट्स, ठीक है, वॉर अचीवमेंट्स, वॉर बेस्ड अचीवमेंट से जुड़ी हुई हैं पूरम पोएट्री, ठीक है. सो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है. इट इज सेड दैट 3/4 ऑफ द संगम पोएट्री इज एसोसिएटेड विद अकम पोएट्री एंड रेस्ट ऑफ द पोएट्री 1/4 जो है उसकी जो थीम है वो पूरम पोएट्री है, ठीक है. तो 3/4 थीम ऑफ संगम लिटरेचर इज अकम पोएट्री, 1/4 थीम ऑफ संगम लिटरेचर इज पूरम पोएट्री. Another important point is that there are certain terms which are used in the poems. For example, first term is, write it down, Kurinsi. Kurinsi basically refers to mountainous region. Kurinsi refers to mountainous regions. ठीक है, ये टर्म्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है. सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म इज मुलाई. मुलाई का मतलब क्या होता है? मुलाई मीन्स pastoral woods, the forest area where the cow shepherds and grazers they take their cattle to let them graze in the field. Okay, and third जहाँ गाय वगैरह चराने लेकर जाते हैं, ठीक है. Then next word is, just give me a second, next is marutam. Marutam means agricultural land. It means agricultural lands which are riverine, that means near the rivers. जो रिवर्स के आसपास की एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, उसको हम मरुतम बोलते हैं. नेक्स्ट इज नियतल. व्हाट इज नियतल? नियतल मीन्स कोस्टल रीजन्स. नियतल का मतलब क्या होता है? कोस्टल रीजन्स होता है. फिफ्थ इज पालाई. व्हाट इज पालाई? दिस इज ए. ओके, पालाई मीन्स एरिड रीजन्स, ठीक है. दिस इज नोन एज पलाई. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको प्रिलिम्स के लिए याद रखने हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस. 2022 में फनम के ऊपर क्वेश्चन आ गया था तो दे यूज टर्म्स बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो. कुरिंसी मीन्स माउंटेनियस रीजन, मुलाई मीन्स पैस्टोरल वुड्स, मरुटम एग्रीकल्चरल रिवरीन लैंड्स, नेतल मीन्स कोस्टल रीजन्स, पलाई मीन्स एरिड रीजन्स. ओके, देन देर इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू नीड टू रिमेंबर विच इज सिक्स्थ टर्म. यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है, सिक्स्थ टर्म यहाँ पर आप लिखोगे विच इज काई किलाई. काई किलाई का मतलब क्या होता है? इट मीन्स वन साइडेड, ठीक है, इल मैच्ड, विच डज नॉट मैच, वन साइडेड, दैट इज काई किलाई. सेवेंथ इंपॉर्टेंट टर्म इज, राइट इट डाउन, तिनाईज, ठीक है, तिनाई और यू कैन कॉल इट एन तिनाई, ठीक है. सो व्हाट डज दिस मीन? तिनाई का मतलब क्या होता है? तिनाई का मतलब होता है म्यूचुअल लव, ठीक है. सो वन साइडेड लव इज काई किलाई, म्यूचुअल लव इज दैट इज बोथ साइडेड तिनाई और एन तिनाई, ठीक है. तो म्यूचुअल लव हो जाता है तिनाई की दोनों तरफ से है. देन एट्थ यहाँ पर पॉइंट आप लिखेंगे, टर्म आप लिखेंगे, राइट इट डाउन, पेरुन थिनाई. पेरुन थिनाई मीन्स, पेरुन थिनाई का मतलब होता है बिग योनर, ठीक है. किसी चीज़ का कुछ थीम या पीछे का बैकग्राउंड फाउंडेशन स्टोरी बहुत बड़ी है तो वो पेरुन थिनाई है, ठीक है. और इट ऑल्सो मीन्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड लव, इट ऑल्सो मीन्स अनसूटेड, जो मैच नहीं कर रहा. अगर अनसूटेड मैच है, वर है, ठीक है, द ग्रूम और द ब्राइड फॉर द पर्सन इज नॉट सूटेबल, सो अनसूटेड ऑल्सो मीन्स पेरुन थिनाई, ठीक है. इट ऑल्सो मीन्स बिग योनर, इट ऑल्सो देर इज अनदर मीनिंग टू दिस विच इज अनसूटेड, ठीक है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. सो दीज आर 8 इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. आई होप आपने ये ना लिख लिया है. अगर लिखा, नोट डाउन नहीं किया है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. देन आई विल इरेज द स्लाइड बिकॉज एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं है ना, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. ओके, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, आई जस्ट इरेज दिस सो दैट वी कैन क्रिएट स्पेस फॉर मोर नोट्स, ठीक है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, जो आपको रिवाइज करनी है, ठीक है. दीज 8 इंपॉर्टेंट टर्म्स यू नीड टू रिवाइज देम बिकॉज
आपको पता ही है कि प्रीलिम्स में टर्म्स बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं. दे विल नॉट आस्क यू अबाउट डिफरेंट किंगडम्स एट्सेट्रा, बट द टर्म्स फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर दे विल पिक इट अप, फ्रॉम आर्किटेक्चर, फ्रॉम पेंटिंग्स एट्सेट्रा. तो आपसे टर्म्स वगैरह, न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है, वहाँ से टर्म्स उठा लेते हैं. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू मेक नोट्स. अलग से अब हम नोट्स बनाने वाले हैं यहाँ पर, तो इसको नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, रिवाइज करना है. देन देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन तमिल संगम लिटरेचर विच इज़ नोन एज एन कुरुनुरु. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस एन कुरुनुरु? इसका मतलब क्या होता है? इट इज़, राइट इट डाउन, अ collection of 500 short poems. It is a collection of 500 short poems. ठीक है. अब बेसिकली the poems are related to love. तो बेसिकली love poetries हैं इसमें. ठीक है, प्रेम से संबंधित पोएट्री है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है, एक और टर्म है, 9th टर्म वी आर गोइंग टू राइट, विच इज़ वाकाई. वाकाई basically means victory. These are the terms used in the poems of Sangam literature. 10th important term is वेटची. वेटची means cattle raid. ठीक है, कैटल पे रेड पड़ी है जब, तो वेटची, कहीं आपने चुराई तो नहीं है कैटल्स. देन वी हैव टुम्पाई. टुम्पाई मीन्स बैटल. देन नेक्स्ट वर्ड इज उलीनाई. उलीनाई मीन्स टू कैप्चर समथिंग और टू सीज समथिंग. थर्ड इज, राइट इट डाउन, थर्ड हो जाता है आपका पाटान. पाटान मीन्स अक्लेम. ठीक है, दैट इज पाटान, अक्लेम. किसी चीज़ का आपको यू हैव क्लेम्ड समथिंग, सो अक्लेम और सम काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन गिवन टू यू. सो दीज आर 13 इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. ये आपकी 13 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखनी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो हियर यू कैन सी व्हेन वी टॉक अबाउट द संगम लिटरेचर, देयर वर 3 संगम्स और 3 मीटिंग्स विच वर कंडक्टेड. फर्स्ट संगम वॉज कंडक्टेड एट मदुराई. पहला जो संगम था वो आपका मदुराई में हुआ था. ठीक है, मैं एक हाईलाइटर यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पर. It happened in Madurai. Second Sangam happened at Kapadapuram. And third Sangam again happened in Madurai. तो ये आपको पॉइंट्स तो याद रहेंगे that the first and third Sangam happened in Madurai and Kapadapuram में second Sangam मीटिंग हुई थी. संगम लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, when we talk about, just give me a second, संगम लिटरेचर की हम जब बात करते हैं 3rd century BC से 3rd century AD in South India, and it flourished under, मतलब basically before Pandya kings also, before the Pandya kings came, there was Sangam literature, composition was being done, but it flourished, it became famous and it became more sophisticated under the Pandya kings of Madurai. And the area here where the Sangam literature developed and the Sangam age was, this area lies to the south of river Krishna and Tungabhadra. ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं. ठीक है, रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के साउथ में आप देखोगे वो एरिया आपका संगम एज का एरिया रहा है. आगे बढ़ने से पहले ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि 8 मई से हमारा रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि होगा रात को 10 बजे, और ये हमारा सेपरेट बैच है. इसके लिए आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी. यू डोंट हैव टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 8 मई 2023. 5 डेज का ये बैच है जिसमें वी आर गोइंग टू टिल 12th May वी आर गोइंग टू रिवाइज geography completely holistically, including current affairs from the perspective of your प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. एंड इसके अंदर आपको कोई पीपीटी PDF नहीं मिलेगा, आपको इसमें प्योरली हैंडमेड नोट्स मिलेंगे. ठीक है, हमारे आवर टीम हैज़ प्रिपेयर्ड प्योर हैंडमेड नोट्स. द स्क्रीनशॉट कैन बी सीन ऑन द टेलीग्राम चैनल. द लिंक इज़ गिवन बिलो. इस कोर्स का भी लिंक नीचे दिया हुआ है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इट्स जस्ट फॉर ₹499 प्लस यू विल गेट डिस्काउंट इफ़ यू यूज़ माई कोड अर्पिता10. अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो आपको 5% तक का डिस्काउंट भी इस पर मिल जाएगा. रैपिड रिविजन ऑफ इंडियन Geography 2023. even if you are preparing for 24, you can be a part of this batch. 5 days में पूरी तरीके से होलिस्टिकली रोज रात को 10 बजे हम अपना रिवीजन करेंगे ज्योग्राफी का, इंक्लूडिंग योर NCERTs, करंट अफेयर्स एंड PYQs. NCERTs, करंट अफेयर्स और PYQs इंक्लूडेड रहेगा. तो द लिंक टू एनरोल इन दिस बैच इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप फटाफट से आज इस बैच को चेकआउट कर सकते हो बिकॉज 8 मई से क्लास शुरू हो रही है. ओनली 4 days आर लेफ्ट टू इनरोल. ओके, आगे बढ़ते हैं. संगम लिटरेचर में ना कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं. फॉर एग्जाम्पल तोलकापियम विच इज ऑथर्ड बाय तोलकापियर. नाउ इट इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ तमिल लिटरेरी वर्क.
और इसमें ना तमिल ग्रामर के ऊपर बात की गई है। उस टाइम पर संगम एज में पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, वो भी डिस्क्राइब की गई हैं इस किताब के अंदर, विच इज़ तोलका पीएम, जो तमिल लिटरेचर की सबसे पहली किताब मानी जाती है। सेकंड हमारे पास आ जाता है एट्टू टोगई। इसके अंदर एट्टू मीन्स 8, ठीक है, 8 बुक्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर कलेक्शन। द कलेक्शन इज नोन एज एट्टू टोगई। इसमें 8 किताबें हैं, एंगुरु नूरू, नारी नाई, आंगा नूरू, पूरा नूरू, कुरुंतोगई, कालितोगई, पारीपादल एंड पादुरु पुत्पत्तु, ठीक है। इफ दीज टर्म्स आर गिवन, फॉर एग्जाम्पल ये टर्म दे दिया, दे विल आस्क यू दिस टर्म इज रिलेटेड टू वॉट, दे कैन गिव यू एग्जाम्पल्स लाइक कॉइन्स, ठीक है, और सिल्क वर्क ऑन क्लॉथ, ठीक है, और कार्विंग्स, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी संगम लिटरेरी वर्क, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देंगे, तो ऑप्शन वुड बी डी, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये नाम एक बार ना बार बार रटने नहीं है, यू डोंट हैव टू क्रैम इट, बस पढ़ के दिमाग में बिठाने हैं कि ये नाम अगर आ जाए तो वो संगम लिटरेचर से रिलेटेड है। दे विल नॉट आस्क व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज बुक्स, नो, स्टिल द आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस आर ट्राइंग टू डिस्कवर दीज बुक्स एंड ऑल्सो डेसिफर दीज बुक्स। अभी इसको और पढ़ा जा रहा है, स्टडी हो रही है इन किताबों के ऊपर, बट यू हैव टू रिमेंबर कि दीज आर रिलेटेड टू संगम लिटरेचर। देन Pattu is a collection of 10 books, again Sangam literature, poems are written. Then Pati Nain Kilkanaku, this is collection of 18 books, okay, and this particular book contains all about the ethics and morals that the people and even the kings should follow, ठीक है। एंड इट वॉज ऑथर्ड बाय तिरुवाललूर। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ दीज 18 बुक्स देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक कॉल्ड तिरुकुर्रल, इट इज ऑथर्ड बाय तिरुवल्लुवर, ठीक है, वेरी फेमस पोएट ऑफ संगम पीरियड। Okay, then there are 2 epics also which are written in Sangam age. First was Silapatikaram. This was asked in PYQ. It was written by Ilango Adigal, and Mani Megalai, it was written by Sittalai Satanar. Okay, so basically these 2 epics, they talk about in story format, they have described how the society was in the Sangam age, how the politics was in the Sangam age, ठीक है, वो इन 2 epics के द्वारा describe किया गया है। So first जल्दी से revise कर लेते हैं, let us revise. Sangam literature is the name given to Tamil literature, okay, collection of poems known as Sangam literature. It was produced by Tamils, okay, there were different backgrounds from which the poets were coming. This word Sangam means association, ठीक है, association of Tamil poets in South India. Then 3 chief Tamil kingdoms in this particular period when Sangam literature flourished were Pandyas, Cholas and Cheras, but under Pandyas the Sangam literature became famous. चेरास और चोलास के टाइम पर भी संगम लिटरेचर लिखा जा रहा था, बट पांड्यास के टाइम पर पांड्यास ने उस संगम लिटरेचर को ज़्यादा अहमियत दी, इंपॉर्टेंस दी। इन संगम सोसाइटी इट वॉज ड्यूरिंग द स्टिमुलस ऑफ कॉन्टैक्ट विद एलिमेंट्स ऑफ मटीरियल कल्चर brought from the north to the extreme end of the peninsula by traders, conquerors and Jain Buddhist, some Brahmana missionaries, that they came to have social classes, एंड इसमें वी केम टू नो अबाउट पैडी कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर, विलेजेस एंड टाउन्स एक्सेट्रा। सो बेसिकली दे आर सेइंग कि संगम लिटरेचर में मटीरियल कल्चर इज ऑल्सो मैंशनड। संगम लिटरेचर सिर्फ इमोशनल भाव की बात नहीं कर रहा, इट इज़ नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लव एंड इमोशंस, इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मटीरियल कल्चर। मटीरियल कल्चर को भी इंपॉर्टेंस दी गई है, इट इज़ मैंशनड। हाउ आई कैन से दैट, बिकॉज हियर यू कैन सी संगम सोसाइटी एंड पॉलिटी के ऊपर एपिक्स लिखी गई हैं, सो दे आर टॉकिंग अबाउट मटीरियल कल्चर ऑल्सो। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप याद रखेंगे कि संगम पोएम्स कंटेन सेवरल इंसिडेंटल रेफरेंसेस टू मटीरियल कल्चर, ठीक है, एंड इट ऑल्सो रेफर्स टू फार्मिंग एक्टिविटीज, कैटल रियरिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग की भी बात हो रही है, वॉर की भी बात हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट वॉर ऑल्सो, ओके। एंड द ब्राह्मणास यू नो व्हेन दे केम फ्रॉम दी नॉर्थ इंडिया से जो ब्राह्मण्स थे वो साउथ में गए, ठीक है। सो इन दी एंशिएंट टाइम संगम लिटरेचर बिलोंग्स टू द एंशिएंट टाइम, नॉट इवन द मिडिवल पीरियड, एंशिएंट पीरियड। दैट इज वाई इन द संगम लिटरेचर यू विल नॉट फाइंड द मेंशनिंग ऑफ वर्ण सिस्टम। वर्ण, ये जो क्षत्रिय ब्राह्मण ये जो होते हैं कास्ट, ये कास्ट सिस्टम की संगम लिटरेचर में आपको कहीं भी मेंशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एंशिएंट टाइम की बात है, ये कास्ट सिस्टम वगैरह तो मिडिवल के एंड में आते आते बनना शुरू हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। बेसिकली इन द संगम पीरियड ना देयर वर 2 क्लासेस ऑफ पीपल ओनली,
ठीक है। वन क्लास वॉज हु वर दी फार्मर्स, ठीक है, जो लैंड ज़मीन को टिल किया करते थे। एंड सेकेंड क्लास वॉज द पीपल हु यूज टू टिल द लैंड इन ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स, जो बड़े बड़े ज़मींदार वगैरह होते थे उनके बिहाफ पे जो खेती बाड़ी करते थे, एक वो क्लास होती थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड बिकॉज द बिग जमींदार्स बिकेम वेरी फेमस इन द आफ्टर लेटर ऑन पीरियड, दैट इज हाउ वी गॉट इनइक्वालिटी इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो वर्ण सिस्टम आता है बट बाद में स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है, इज करेक्ट। साउथ इंडिया के बारे में संगम लिटरेचर से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग संगम पोएम्स आर डिवॉइड। अब देखो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वी आर गोइंग टू यूज एलिमिनेशन मेथड हेयर। ठीक है, हाउ? सी, फर्स्ट स्टेटमेंट, संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटीरियल कल्चर। डिवॉइड मीन्स दैट मीन्स इट हैज नो रेफरेंस टू मटीरियल कल्चर, विच इज रॉन्ग। जस्ट नाउ वी स्टडीड, इट टॉक्ड अबाउट सोसाइटी, पॉलिटी एटसेट्रा, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। Fourth statement, Sangam literature refers to magical forces as irrational. No, magical forces basically are cosmic forces, and Sangam literature also talks about cosmic love, universal love. ठीक है, it talks about Vishnu, Shiva, Durga, Murugan. So fourth statement भी गलत हो गया। Sangam poems have no reference to warrior ethic. No, ठीक है, पूरम जो पोएम्स हैं दे टॉक अबाउट वॉरियर्स, हीरोइक बैटल्स एटसेट्रा। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वॉज नोन टू संगम पोएट्स। पोएट्स को पता था कि देर आर टू क्लासेस, फर्स्ट इज द जमींदार्स एंड सेकेंड द पीपल हु वर्क फॉर द जमींदार्स। तो पोएट्स को पता था कि ये वर्ण सिस्टम चल रहा है, क्लासिफिकेशन चल रहा है, बट ये संगम लिटरेचर के अंदर उतना ज़्यादा मेंशनिंग नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द संगम लिटरेचर वाली क्लास आपकी। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो बैच आप देख रहे हो, रैपिड रिवीजन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, ये बैच आपका 8th मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो फटाफट से आज इनरोल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चैट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये 5 दिन का बैच है जो कि रोज़ रात को 10 बजे होगा, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को कम्प्लीटली करंट अफेयर्स, NCERTs एंड PYQs के साथ हैंडमेड नोट्स के साथ रिवाइज करेंगे। तो मैं आपको एक शॉर्ट इसका एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ठीक है, सैम्पल। तो आप ये देखेंगे, ये हमारी टीम ने प्रॉपर हैंडमेड नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, और यही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट ना डालना पड़े और रिवीजन जल्दी टाइम से हो जाए आपकी। तो अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए ये बैच है। 2024 के लिए कर रहे हो, आपके लिए भी ये बैच है। ठीक है, 2024 के एस्पिरेंट्स को तो फटाफट ज्योग्राफी को अच्छे से खत्म कर लेना चाहिए पहले से, ताकि बाद में सिर्फ रिवीजन चलती रहे। ठीक है, सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। आई होप आपने आज का लेक्चर इन्जॉय किया हो। अगर इन्जॉय किया है तो मुझे एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चैट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास।